Have a nice day, student of standard 8. As Mathematics chapter number 10, exercise 10.3, example number 1. Can a polyhedron have for its faces 3 triangles, 4 triangles, a square and 4 triangles? फर्स्ट में लिखा है 3 triangles, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे नो। ए polyhedron cannot have 3 triangles. For its faces because it have at least 4 faces. 4 faces होगा तब भी ये पोलीहेड्रॉन होगा। 3 ट्राइंगल है इसलिए 3 faces है इसलिए नहीं होगा। ओके, सेकंड 4 ट्राइंगल्स, इसके आंसर में लिखेंगे यस। ए polyhedron can have 4 triangles for its faces as triangular पिरामिड। तो 4 ट्राइंगल होते हैं तो वो ट्राइंगुलर पिरामिड हो जाएंगे। ओके, अब थर्ड में देखते हैं तो ए स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स, तो इसके आंसर में लिखेंगे यस। ए polyhedron can have a square and 4 triangles for its faces as a pyramid with स्क्वायर बेज। तो ये स्क्वायर है एंड 4 ट्राइंगल है तो स्क्वायर बेसिस हो गया और 4 ट्राइंगल यानी कि पिरामिड विथ स्क्वायर बेस हो गया। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए polyhedron विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसिस, हिंट में दिया है थिंक ऑफ ए पिरामिड। तो सेकंड के आंसर में भी हम लिखेंगे यस। It can be possible only if the number of faces is greater than or equal to 4, because a polyhedron has at least 4 faces। polyhedron होता है तो 4 फेस तो मिनिमम होना ही चाहिए। 4 से ज़्यादा होगा तो चलेगा, 4 से कम होगा तो ये polyhedron पॉसिबल ही नहीं है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, विच आर प्रिजम्स among the following: a nail,
unsharp pencil, a table weight and a box। ये 4 दिए हैं, तो इसमें से प्रिज्म कौन सा होगा वो हमें चेक करने का है। ये फर्स्ट दिया है ए नेल, तो इसके अंदर क्या होगा, तो ये प्रिज्म हो सकता है तो नहीं, तो यहाँ हम लिखेंगे नो, ए नेल is not a prism because its base and top are not congruent polygons। इसका बेज और टॉप कॉन्ग्रुएंस नहीं है, सेम होना चाहिए। ओके, ये सेम नहीं है इसलिए ये प्रिज्म नहीं है। सेकंड नंबर की फिगर में अनशार्प पेंसिल लिखा है, तो यहाँ दोनों टॉप और बॉटम दोनों का शेप सेम है, तो ये पॉसिबल है। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड में यस एन unsharpened pencil is a prism because its base and top are congruent polygon and faces are parallelograms। ओके, थर्ड नंबर की फिगर में ड्रॉ करके दिया है टेबल वेट, तो टेबल वेट में नीचे वाला बेस और ऊपर वाला कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो यहाँ हम लिख देते नो, a table weight is not a prism because its top and base are not congruent polygons। 4 नंबर में दिया है बॉक्स, तो यहाँ हम लिख देते यस a box is a prism because its base and top are congruent polygons and lateral surface are parallelogram। Example number 4, how are prisms and cylinders alike? Second, how are pyramids and cones alike? Example number 4 का फर्स्ट में how are prisms and cylinders alike, तो प्रिज्म और सिलेंडर कैसे एक जैसे है, तो यहाँ लिखते हैं टॉप and base of a prism and of a cylinder are congruent and parallel to each other
and a prism becomes a cylinder if the number of sides of its base becomes larger and larger. सेकंड में कहा है हाउ आर पिरामिड एंड कॉन्स अलाइक, तो यहाँ हम लिखेंगे द पिरामिड and cons are alike because their lateral faces meet at a vertex. Also, a pyramid becomes a cone if the number of sides of its base becomes larger and larger. Okay. Example number 5. Is a square prism same as a cube? Explain. तो यहाँ स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब दोनों सेम लग रहे हैं, एक्सप्लेन करने का है। तो यहाँ फिफ्थ के आंसर में लिखेंगे नो, ए स्क्वायर प्रिज्म इज नॉट सेम only as a cube. It can be a cuboid also. एक क्यूब जैसा नहीं लगेगा अकेला, लेकिन क्यूबॉइड जैसा भी लगेगा. ओके. एग्जाम्पल नंबर 6. वेरीफाई यूलर्स फार्मूला ऑफ दिस सॉलिड. ये दो फिगर हमें ड्रॉ करके दी है. ये दो फिगर हमें नोटबुक में भी ड्रॉ करने की है. ये फिगर नंबर 1 है और ये फिगर नंबर 2 है. तो फर्स्ट फिगर में हम देखते हैं यूलर्स फार्मूला हमें वेरीफाई करने की है. तो एफ, वी और ई हमें फाइंड आउट करने का है. इसके फेस कितने हैं? तो ये 1 2 3 4, नीचे वाला 5, इसके साइड वाला 6 और ये 7. यहाँ 2 फेस होंगे, इसके पीछे एक होगा, इसके पीछे होगा. ओके. तो 7 फेसेस हैं. वर्टेक्स कितने? तो 1 2 3 4 5. ऊपर 5 है तो नीचे भी 5, यानी कि 10 वर्टेक्स हो गए. एड्स कितने? तो लाइनिंग कितनी है? तो यहाँ 1 2 3 4 5 लाइन है. तो ऐसे नीचे भी 5 लाइन होगी. तो 5 + 5 10 10, ये 11 12 13 14 और इसके पीछे होगी एक 15. तो 15 लाइन है. ओके. तो फर्स्ट के बारे में हमने इतना लिखा है, बाद में हम वेरीफाई करते हैं. अब यहाँ सेकंड फिगर देख लेते हैं.
सेकंड फिगर में फेस कितने हैं, तो फेस ये 1, ये 2, इसके पीछे वाला एक 3, इसके पीछे वाला एक 4, इसके नीचे वाला 5, ये 6, ये 7, यहाँ 8 और इसके पीछे एक 9, तो 9 फेस है। वर्टेक्स कितने हैं, ये वर्टेक्स 1 2 3 4, नीचे 4, ऊपर 4, 8 और ये ऊपर वाला एक, तो 9 वर्टेक्स है। एंड एड्स कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 है, ऐसे यहाँ भी 4 हो गए, तो 4 + 4 8 हो गए, 9 10 11 12, ये 13 14 15 16, इसके 16 एड्स हैं। ओके, यूलर्स फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो यूलर्स फार्मूला में क्या है, F + V करते हैं, तो F है 7, V है 10, ये 17 हो गए। और हमारे पास इक्वेशन था F + V - E, तो F + V यानी ये 17 हो गए, E 15 है, तो इसका आंसर हमें 2 मिल गया। तो हमारे पास इक्वेशन था F + V - E = 2, तो ये आंसर हमें मिल जाता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर यूलर्स फार्मूला इज वेरीफाइड। इसके जैसा यहाँ भी करते हैं, तो यहाँ भी F + V करते हैं, तो 9 + 9 तो 18 हो गए। अब इक्वेशन लेते हैं F + V - E, तो F + V ये 18 है, -E दैट मीन्स 16, तो इसका आंसर भी हमें 2 मिल जाता है। तो यहाँ भी ये यूलर्स फार्मूला वेरीफाइड है, तो यहाँ लिख देते हैं यूलर्स फार्मूला इज वेरीफाइड। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7, यूजिंग यूलर्स फार्मूला फाइंड द अननोन। जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क किया है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की है। तो यहाँ हमारी मिस्टेक ना हो जाए इसलिए नंबर डाल देते हैं, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। ओके, तो फर्स्ट नंबर में हमें F दिया है क्वेश्चन मार्क ढूंढने का है, V = 6 एंड 8E = 12। तो हमारे पास इक्वेशन है F + V - E = 2, ये इक्वेशन है यूलर फार्मूला का। तो F हमें फाइंड आउट करने का है, V दिया है 6, E दिया है 12 = 2, therefore F = 6 - 12, that means F - 6 = 2, therefore F = 2 + 6, ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस, साइड चेंज साइन चेंज, 2 + 6, therefore F = 2 + 6 = 8। ये आंसर हमें मिल गया। ओके, तो सेकंड में भी F V E हम लिख देते हैं, तो F दिया है 5, V ढूंढने का है, 8 दिया है 9। ओके, और हम इक्वेशन ले लेते हैं F + V - E = 2, ये है यूलर्स फार्मूला। तो F की जगह पे 5, V ढूंढने का है,
ई की जगह पे 9 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ लिखेंगे तो v प्लस 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर v 9 माइनस 5 कटे 5 माइनस 9 है तो यहाँ आएगा -4 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर v इज इक्वल टू 2 प्लस 4, साइड चेंज करेंगे साइन चेंज हो जाएगी। देयरफॉर v इज इक्वल टू 6। ये सेकंड का आंसर भी हमें मिल गया। ऐसे थर्ड का f दिया है 20, v दिया है 12 और e आपको ढूंढने का है। ओके, तो ये आपको अपने आप करने का है। एग्जाम्पल नंबर 8, कैन ए polyhedron have 10 faces, 20 edges and 15 vertices। तो ये polyhedron पॉसिबल है या नहीं है वो हमें चेक करने का है। 8 में यहाँ दिया है f इज इक्वल टू 10, e इज इक्वल टू 20 एंड v इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास यूलर फार्मूला तो है ही, f प्लस v माइनस ई इज इक्वल टू 2। यहाँ लिख देते यूलर्स फार्मूला। ये पूरी फार्मूला ही है। LHS इज इक्वल टू RHS हम करेंगे तो दोनों साइड हमें आंसर सेम मिल रहा है, तो ये पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल है। तो यहाँ फर्स्ट में लिखा है f प्लस v माइनस ई, तो ये LHS ले लेते हैं। तो f की वैल्यू है 10, v इज इक्वल टू 15, e इज इक्वल टू 20 यानी कि -20। तो यहाँ 10 प्लस 15 तो 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5। RHS में 2 दिया है, RHS इज इक्वल टू 2। देयरफॉर LHS does not equal to RHS। Therefore f plus v minus e does not equal to 2। Therefore a polyhedron is not possible। इसके साथ ही ये चैप्टर 10 कंप्लीट हो रहा है और ये सभी एग्जाम्पल आपको आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखने का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।